नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। समाचार एक्सप्रेस के हेल्थ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या कोरोना वैक्सीन लगानी जरूरी है या नहीं। कई लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी भ्रांतियां भी हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन को ही कारगर माना जा रहा है। वैक्सीन लगवाने से वायरस से लड़ने की ताकत मिल रही है, जिससे संक्रमण की आशंका कम हो रही है। गांवों में कोविड-19 टीकाकरण के गिरे ग्राफ को लेकर प्रशासनिक अमला मैदान में उतरा है। गांवों में बैठक कर लोगों को टीकाकरण कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। गांवों में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैली हुई है, जिस कारण से गांव के लोग टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा टीकाकरण की पहली डोज लगवा चुके लोग दूसरी डोज लगवाने में कोताही बरत रहे हैं। टीकाकरण की दोनों डोज का महत्व है। दोनों डोज लगवाकर ही टीकाकरण पूर्ण माना जाता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही है, पहले आपको यह बताते हैं। चलिएगा। टीका लगवाने के बाद तेज बुखार आता है, निरंतर तबीयत खराब रहने लगती है, टीकाकरण करवाने से मौत हो जाती है, टीका लगवाने से कोई फायदा नहीं होता, टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित हो जाते हैं। यह सभी भ्रांतियां फैली हुई है, जिसे लेकर कुछ लोग अभी भी टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। क्या है वास्तविकता, आइए जानते हैं। टीका लगने के बाद किसी किसी को हल्का बुखार या हाथ में दर्द महसूस होता है। 2 से 4 खुराक पैरासिटामोल डॉक्टरों की परामर्श पर लेने से यह ठीक हो जाता है। टीका लगने के बाद किसी की मौत नहीं होती है। जिनकी मौत हुई है उन्हें अन्य गंभीर बीमारियां थी। टीकाकरण ही कोरोना से लड़ने की कारगर दवा है। गंभीर संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। टीका लगवाने से कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी तैयार होती है। टीकाकरण के वक्त ध्यान में रखने योग्य बातें वह कौन कौन सी है कि टीका लगवाने से 5-6 दिन पहले तक आपको बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसी दिक्कत ना रही हो। टीकाकरण से पहले आपने संतुलित व पौष्टिक भोजन जरूर किया हो। टीका लगवाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लें। वैक्सीन की दोनों डोज निर्धारित समय अवधि पर लगवाएं। अगर आप कोरोना संक्रमित रहे हैं तो रिपोर्ट नेगेटिव आने व अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 माह बाद टीकाकरण करवाएं। कोई व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है या झिझक होने पर केंद्र पर मौजूद डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। अगर किसी डॉक्टर से नियमित इलाज करा रहे हैं तो उससे परामर्श लेकर टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के कारण भी कुछ लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। इसे कारण बता रहे हैं, जन सेवा केंद्रों का सहयोग लेकर टीकाकरण के लिए ग्रामीणों का पंजीकरण में मुश्किल आना हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन लगानी जरूरी है। जाने वैक्सीनेशन से जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारे साथ। टीका शरीर में वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक एंटीबॉडीज बनाता है। दुनिया को वर्ष 2020 में महामारी के रूप में बहुत ही खतरनाक बीमारी कोविड-19 का उपहार मिला, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। लोगों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अवसाद में धकेलने के अलावा उन्हें गहरा वित्तीय झटका भी लगा है। इसके लिए कई तरह के इलाज आजमाए गए हैं, पर कुछ भी अचूक साबित नहीं हुआ है। लोगों को टीका लगाने का अभियान पूरी दुनिया में चलाया गया है और यह उम्मीद की जाती है कि यह संक्रमण पर लगाम लगाएगा। इस वायरस की अपनी कोई कोशिका नहीं होती, इसीलिए वह जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसी के शरीर की मदद लेकर फैलता है। टीका हमारे शरीर को इस वायरस को पहचानने और इसको मारने के लिए जरूरी एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाने की क्षमता देता है, जो इसके प्रसार पर भी रोक लगाता है। भारत में इस समय 2 तरह की वैक्सीन उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हम यहाँ वैक्सीन के बारे में कुछ आम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला सवाल यह आता है, क्या वैक्सीन लेना आवश्यक है? कोई भी इलाज या टीकाकरण आवश्यक नहीं होता। यह किसी व्यक्ति का निजी फैसला होता है
पर लोगों को टीका लगवाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपके शरीर को वायरस से लड़ने की क्षमता देता है और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे तो इसके प्रसार पर रोक लग पाएगी। दूसरा सवाल, टीका कौन लगवा सकता है? 18 से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, अभी 2 से 18 की उम्र के लिए टीके का ट्रायल हो रहा है और शीघ्र ही यह इस आयु वर्ग के लिए भी उपलब्ध होगा। अभी तक गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टीका सुरक्षित है कि नहीं, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी तथा लीवर की बीमारी, थायराइड, इम्यूनोसुप्रेसिस जैसी बीमारी है, उसे यह टीका अवश्य ही लेना चाहिए क्योंकि उन पर ज्यादा खतरा है। हालांकि ऐसे लोगों को टीका लेते समय वहां यह बताना चाहिए और यह भी कि वह कौन सी दवाएं अभी ले रहे हैं। तीसरा सवाल, टीका कौन नहीं ले सकता है? अगर किसी व्यक्ति को किसी दवा से एलर्जी है तो उसे टीका लगवाते समय इस बात की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी को दे देनी चाहिए। जिस व्यक्ति को टीके की पहली खुराक से एलर्जी हुई उसे इसकी दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग जो ज्वर, व्याधि, खांसी, सर्दी, बुखार आदि से ग्रस्त है, उन्हें इससे पूरी तरह से ठीक होने तक टीका नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को रक्त की गड़बड़ी है, जैसे कि शरीर में प्लेटलेट का कम होना, या अगर वे कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो खून को पतला करता है, तो उन्हें इस बारे में टीका लेने से पहले स्वास्थ्य अधिकारी को बताना चाहिए। चौथा सवाल, कौन सा टीका बेहतर है? कोई टीका दूसरे से बेहतर नहीं है, दोनों ही टीके समान रूप से प्रभावी और सुरक्षित है। पांचवा सवाल, क्या कोई व्यक्ति दोनों खुराक अलग अलग टीके की ले सकता है? नहीं, किसी को अलग अलग टीके की खुराक नहीं लेनी चाहिए। छठा सवाल, क्या टीके की 2 खुराक लेनी जरूरी है? हाँ, अगर आप खुराक लेते हैं और आप में वायरस के संक्रमण की आशंका उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा कम होती है जिन्होंने सिर्फ एक ही खुराक ली है। सातवां सवाल, दोनों खुराक के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? कोविशील्ड 12 से 16 सप्ताह के अंतराल लगनी चाहिए और कोवैक्सीन 28 दिन के अंतराल में। आठवां सवाल, टीके की पहली और दूसरी खुराक के बाद शरीर में किस तरह का बदलाव होता है? टीका शरीर में वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक एंटीबॉडीज बनाता है। दूसरी खुराक लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है और इसीलिए वायरस से संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है, और अगर संक्रमण होता भी है तो वह बहुत ही मामूली होता है। कुछ लोगों में टीका के बाद हल्का सिर दर्द, खुराक में कमी के कारण चक्कर आना, मछली या उल्टी होना, पेट में दर्द होना, शरीर में खुजली होना, शरीर पर दाने, बदन दर्द, जहां टीका लगाया गया है वहां हल्का दर्द या भारीपन, थकान होना, बुखार होना, यह सभी लक्षण हो सकते हैं। यह सभी लक्षण मामूली होते हैं और दवा लेने से ठीक हो जाते हैं, इसीलिए इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीकाकरण के बाद भी क्या हमें मास्क पहनने की जरूरत है? हाँ, कोई भी टीका 100% आपकी सुरक्षा नहीं करता, इसीलिए यह जरूरी है कि आप सारी एहतियात जैसे मास्क से अपने मुंह और नाक को ढकना, किसी से हाथ नहीं मिलाना, सामाजिक दूरी, हाथ को सैनिटाइज करना, किसी को गले नहीं लगाना, यह सभी अभी जारी रखें। 10वां सवाल, क्या कोई व्यक्ति कोविड संक्रमण के बाद टीका ले सकता है? हाँ, संक्रमण से उबरने के बाद लोग टीका ले सकते हैं। अगर कोविड पहली खुराक के बाद होता है तो पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद शेड्यूल के अनुरूप टीका लेना चाहिए। अगर अभी तक कोई टीका नहीं लगा है तो नए दिशा निर्देश के अनुसार पॉजिटिव होने की तिथि के 90 दिन के बाद इस तरह का टीका ले सकते हैं और दूसरी खुराक इसके बाद शेड्यूल के अनुसार ले सकते हैं। 11वां सवाल, अगर कोई धूम्रपान करता है या शराब पीता है तो ऐसे व्यक्ति को टीका लेने से कोई समस्या आ सकती है? नहीं, धूम्रपान करने वाले और शराब पीने वाले को टीका ले सकते हैं।
इस तरह का कोई डाटा नहीं है जो यह बताए कि इस तरह के लोगों पर इसका कोई प्रतिकूल असर होता है। पर ऐसे लोगों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे धूम्रपान और शराब पीना बंद कर दें, क्योंकि यह आपके इम्यूनिटी को कमजोर करता है और संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। वैसे भी ये आदतें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आपकी हेल्थ से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस के इस खास शो में, जिसके द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को और भी हेल्दी रख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।